हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम सीखेंगे प्रोजेक्ट ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है और सेलेक्ट ऑपरेशन जो है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर उसे कैसे यूज़ करते हैं, इन दोनों के जो है डिस्क्रिप्शन हमने दिए थे। इन दोनों ही वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप उन्हें विजिट कर लीजिए ताकि आपको रिलेशनल अलजेब्रा समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से एसक्यूएल क्वेरीज इंपॉर्टेंट है उसी तरह से रिलेशनल अलजेब्रा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन जो है ये भी यूनरी ऑपरेशन है। यूनरी यानी कि इसे एक सिंगल टेबल या सिंगल रिलेशन पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, दो टेबल को आपस में मर्ज करके अप्लाई करने की जरूरत यहाँ आपको नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो दो टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये सिंगल टेबल पे भी वर्क कर सकता है, इसीलिए इसे यूनरी ऑपरेशन कहा जाता है, यानी कि एक सिंगल रिलेशन की ही जरूरत पड़ती है। अगर इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये रहा इसका फॉर्मूला पाई पी आर। ठीक है, हम इसे पाई लिखते हैं फ्रिक्वेंटली यूज़ की वजह से। एक्चुअल सिंबल ये होता है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल सिंबल, ये भी पाई ही है जो कि रिलेशनल अलजेब्रा में यूज़ किया जा रहा है, बट फ्रिक्वेंट यूज़ की वजह से हम जो है नॉर्मल जो पाई हम जो लिखते हैं उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको ये पाई पी आर की फॉर्म में भी दिखेगा इस तरह से, या फिर आपको ये कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में कुछ बच्चों ने जो है ये पूछा था कि सर आप फॉर्मूला में पी लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी जगह हम जो है हमारे सिलेबस की बुक से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें दूसरे सिंबल्स मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है पी एज अ सिंबल लिया है। आप इसकी जगह ए बी सी डी एक्स वाई जी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए एंड आपको उसे डिफाइन करना होगा जब भी आप यूज़ करें। जैसे मैंने पी लिया है तो मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मैं डिफाइन नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरह से आर, मैंने रिलेशन को शो करने के लिए आर लिया है। आप वहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लीजिए, वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए एंड आपको उसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लेकिन जो सिंबल्स हैं ऑपरेशंस के वो नहीं बदलेंगे, वो हमेशा एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला पाई पी आर, पाई यानी कि प्रोजेक्ट ऑपरेशन, पी यानी कि हमारा कंडीशन जो प्रेडिकेट हम अप्लाई करते हैं वो, एंड आर जो हो गया हमारा रिलेशन या टेबल। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा में सेलेक्ट को अप्लाई करते वक्त मैंने एक चीज़ बताई थी कि इससे सिर्फ और सिर्फ डेटा सेलेक्ट होगा, जो है हमें शो नहीं होगा। और एक्चुअली तो प्रैक्टिकली वैसे भी शो नहीं होगा क्योंकि वो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, हम नोट्स बनाने के लिए काम में ले सकते हैं उसको। ठीक है, हम डेटा शो नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी सेलेक्ट की क्या बाउंडेशन थी। जैसे मैं करता था कि सेलेक्ट का सिंबल ये है, तो मैं क्या करता था, सेलेक्ट SID एंड स्टूडेंट, तो वो सेलेक्ट तो हो जाएगा पर अभी भी वो शो वाले फॉर्मेशन में नहीं आया, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट काम में आता है। कैसे, स्टूडेंट टेबल में SID को प्रोजेक्ट करो, शो करो, तो फिर क्या हो जाएगा, पाई SID एंड जो है मेरा ये टेबल नेम STUDENT। तो अभी क्या होगा, इस वाले कमांड से तो सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन इस वाले कमांड से यहाँ पे जो है ये हमें शो हो जाएगा इंडिविजुअल। ठीक है, कैसे, इस तरह से SID 01, 02 एंड 03 एंड अगेन मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पे शो होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस कमांड को कहीं पे भी किसी लैंग्वेज या टूल में रन कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस कमांड के लिखे होने का मतलब क्या होता है कि जब भी ये कमांड अप्लाई होगा, इस कमांड को अगर हम चेंज करेंगे SQL के अंदर तो डेटा शो होना चाहिए, लेकिन अगर इस कमांड को हम SQL में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट होना चाहिए, शो नहीं होना चाहिए। ये इन दोनों का बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रोग्रामर्स के समझने के लिए होता है कि भाई वो समझ सके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो सिंपल सा है, अगर कोई भी कॉलम आपको प्रोजेक्ट करना है तो इस तरह से आप उस कॉलम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से जो है आप मल्टीपल कॉलम को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे जो है SID नेम और क्लास या फिर SID और नेम प्रोजेक्ट करना है तो पाई SID, ठीक है, एंड नेम एंड देन यहाँ पे जो हो जाएगा टेबल नेम, तो वो जो है SID और नेम दोनों ही प्रोजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम प्रोजेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप सोचो कि सर मुझे पूरी जो है टेबल प्रोजेक्ट करवानी है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, पाई स्टार स्टूडेंट, तो क्या वो एप्लीकेबल है? देखिए लॉजिकली तो हम सबको पता है कि स्टार का मतलब सभी सारा डेटा,
बट चूंकि ये सिक्वल नहीं है, रिलेशनल अलजेब्रा है, तो यहाँ पे क्या आपको तीनों कॉलम यानी जितने भी कॉलम है सब लिखने पड़ेंगे। पाई, ठीक है, फिर SID, नेम एंड क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। ये वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, ये है एक्चुअल जो आपको लिखना पड़ेगा, यानी उस टेबल के सारे कॉलम नेम आपको जो लिखने पड़ेंगे, तो उन तीनों को ये शो कर रहा, पूरी टेबल हमें शो कर देगा, ठीक है। तो ये तो था प्रोजेक्ट ऑपरेशन। अब हम जो है प्रोजेक्ट और सेलेक्ट को मिक्स करके काम करना शुरू करते हैं। उसके लिए होता है वेयर क्लोज, यानी कि कैसे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट, हम एक काम करते हैं, इस बार जो है हम बुक नेम लेते हैं, सेलेक्ट बुक नेम फ्रॉम लाइब्रेरी, क्योंकि इस टेबल का नाम लाइब्रेरी है, ठीक है, वेयर SID इक्वल्स टू 01। मुझे ये पता करना है कि 01 ID का जो स्टूडेंट है क्या उसने कोई बुक इश्यू कराई है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी क्वेरी जो SQL के अंदर अप्लाई करूंगा, सेलेक्ट बुक नेम फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में से बुक नेम सेलेक्ट करो जहाँ पे SID 01 हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 01 ID वाले स्टूडेंट ने कोई भी बुक इश्यू कराया है तो उस बुक का नेम मुझे शो होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मैं देख लेता हूँ टेबल के अंदर, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 01 क्या अवेलेबल है SID में? यस अवेलेबल है, यानी उसने कोई बुक इश्यू कराया। बुक का नेम क्या है? कंप्यूटर, तो बुक का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा एज अ कंप्यूटर। लेकिन ये तो SQL के अंदर है। लेकिन जब मैं रिलेशनल अलजेब्रा में से एक्सप्रेस करना चाहूँ तो यहाँ पे दो पार्ट में क्वेरी बनेगी। सबसे पहले तो हो जाएगा प्रोजेक्ट बुक नेम, बुक नेम को प्रोजेक्ट करो, और अब यहाँ पे आएगा सेलेक्ट, अगेन नेस्टेड क्वेरी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट को इस्तेमाल करो। सेलेक्ट क्या करना है? SID इक्वल्स टू 01, और ये सारा किस टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपका लाइब्रेरी टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, लाइब्रेरी टेबल में गए, सबसे पहले ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेलेक्ट SID इज इक्वल टू 01 पे SID 01 सेलेक्ट कर लिया। अगर टेबल में अवेलेबल है तो सेलेक्ट कर लिया, तो है भाई अवेलेबल, 01 सेलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे प्रोजेक्ट क्या करना है? प्रोजेक्ट तो खाली बुक नेम सेलेक्ट करना है, यानी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो बुक नेम शो करो, तो सेटिस्फाई हो गई, तो बुक नेम कंप्यूटर मुझे शो हो गया, ठीक है। तो यहाँ का इसका आउटपुट क्या आएगा? कंप्यूटर, क्लियर है। क्योंकि 01 ID के स्टूडेंट ने क्या बुक करा रखी है? कंप्यूटर टेबल, जो कंप्यूटर की जो बुक है वो इशू करवा रखी है, क्लियर है। तो ये नेस्टेड क्वेरी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैंने एक टेबल इस्तेमाल करी, अगर मैं दो टेबल में से डेटा लेना चाहूँ तो, ठीक है, उसके लिए मैं जो है क्वेरी फिर से लिखता हूँ, ठीक है। क्वेरी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तो ज्वाइन हो जाएगा, तो मैं कर लेता हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझा देता हूँ आपको उसका, ठीक है। मुझे उस स्टूडेंट का नाम जानना है जिसने कंप्यूटर की बुक इशू कराई है, ठीक है। ये दो अलग अलग टेबल पे मैं एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, हालांकि ये जॉइन ऑपरेशन के अंदर आएगा, बट यहाँ पे मैं आपको नेस्टेड क्वेरी का जो कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। उस स्टूडेंट का नाम मुझे चाहिए जिसने कंप्यूटर की बुक इशू करवाई, ये है मेरा जो स्टेटमेंट। अब मैं इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वही हो जाएगा, स्टूडेंट का नाम शो करना है तो पाई नेम, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? बुक नेम जो है वो कंप्यूटर होना चाहिए, तो सेलेक्ट बुक नेम इज इक्वल टू कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम देखें तो दोनों ऑपरेशन दो अलग अलग टेबल पे चल रहे हैं। क्यों? लाइब्रेरी टेबल में कहीं पे भी स्टूडेंट्स का नेम नहीं लिखा हुआ है, और स्टूडेंट टेबल में कहीं पे भी बुक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? इनके आईडीज कॉमन। आईडी का जो है हमने इधर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो अलग अलग टेबल्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है ये तो लाइब्रेरी टेबल पे अप्लाई होगी, तो इसका जो है नेम यहाँ पे आ जाएगा साथ के साथ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में लिखता हूँ मैं, ठीक है। पाई नेम, ठीक है, सेलेक्ट बुक नेम इज इक्वल टू कंप्यूटर। और ये जो एक्चुअली अप्लाई हो रहा है ये हो रहा है आपका लाइब्रेरी टेबल पे, तो यहाँ इनर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा इक्वल
ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, ये हो गया आपका लाइब्रेरी, ठीक है, कंडीशन क्लोज ये वाली, एंड देन ये पूरा ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होगा, स्टूडेंट टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से आपका स्टूडेंट, ठीक है। क्यों, अब स्टूडेंट बाहर क्यों लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर लाइब्रेरी लिखा, क्योंकि ये जो कंडीशन है बुक नेम सेलेक्ट करना है कंप्यूटर, जहाँ बुक नेम कंप्यूटर हो उसका डेटा सेलेक्ट करो और ये लाइब्रेरी टेबल पे अप्लाई करना है। तो आउटपुट जनरेट हुआ, आउटपुट क्या जनरेट हुआ, 112 कंप्यूटर 01, ये आउटपुट जनरेट हुआ, ठीक है। एंड अब नेम जो है मुझे पता करना है उस स्टूडेंट का नेम क्या है, तो नेम कैसे पता लगेगा, ID 01, तो इस वाली टेबल में गए, इनपुट चेक किया 01, तो नेम आ गया राज। तो इस पूरी क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, एक्चुअली राज। तो ये आपका नेस्टेड क्वेरी का एक और एग्जांपल है जहाँ पे हमने 2 टेबल काम में लिए। इस वाली क्वेरी के लिए लाइब्रेरी टेबल काम में आई थी, इसलिए वो अंदर की तरफ आ गई है, और इस वाली आउटर क्वेरी के लिए स्टूडेंट टेबल काम में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए नेस्टेड क्वेरी रन कर रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रिलेशनल अलजेब्रा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तरह से आप टेक्स्ट फॉर्मेट में क्वेरी को शो कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि इसको हम रन नहीं कर रहे हैं। रन करेंगे तो ये क्वेरी कभी रन ही नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ऐसी क्वेरी जहाँ पे 2 टेबल काम में आ रही है तो वहाँ ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ज्वाइंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे वो रन करते हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, रिलेशनल अलजेब्रा में भी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वो उसका जो है हम वीडियो जो बहुत जल्दी बनाने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये जो मैंने ऑपरेशन बताया है, ये खाली आपको पाई और सिलेक्शन का जो है, सिग्मा का जो है कॉम्बिनेशन बताने के लिए क्या एक नेस्टेड क्वेरीज को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज ए थियोरेटिकली इट्स अ प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट अगर हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहें तो ये क्वेरी फेलियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि रिलेशनल अलजेब्रा तो है ही सिर्फ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो यहाँ पे इसका आउटपुट इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम पाई और सिग्मा के कॉम्बिनेशन से भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको प्रोजेक्ट और सिलेक्शन यानी कि इन दोनों ही ऑपरेशंस के कंबाइंड ऑपरेशन और इंडिविजुअल ऑपरेशंस जो है समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई सजेशन या कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।